नहीं देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है दिनेश जी कि मैं दो चीजों को ऐड कर दूं, जो आपने कहा और शीतल जी ने कहा, उसको जरा और उसको कहते हैं ना बड़ा कर दूं। जब मोदी जी और योगी जी की बात होती है तो योगी जी भी प्रिविलेज उससे आ रहे हैं। अगर क्या योगी जी उस मठ के योगी नहीं होते, उस मठ पे नहीं होते, तो क्या इनको एमपी का टिकट मिलता, क्या ये जीतते? क्योंकि अगर वो परिवारवाद की परंपरा है तो आप उस परंपरा में आपने भी कहीं ना कहीं उसका फायदा लिया है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा कि राज कपूर के लड़के अच्छे एक्टर होने चाहिए, जरूरी है, तभी वो सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रिविलेज का एक दूसरा प्राइस भी देना होता है। हाल के दिनों में शाहरुख खान के लड़के ने, उसको फायदा नहीं मिला, उसने उसका प्राइस दूसरे ढंग से दिया है, ये स्पष्ट हो गया है कल के वो आने के बाद। अब मैं अपनी मूल बात पे आता हूं। जैसा शीतल जी ने कहा कि इस देश में जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो परिवारवाद का मतलब नेहरू गांधी परिवार से था। लेकिन वही परिवारवाद को जब सब लोग उसके ऊपर हमला बोलते हैं, तो उसी नेहरू गांधी परिवार का एक हिस्सा मेनका गांधी और वरुण गांधी तो बीजेपी में है। तो वहां पे आते ही वो नेहरू नेहरू अरे मेनका गांधी और वरुण गांधी फिर उस परिवार से ये माना जाता है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये डिबेट अब बेमानी है। क्योंकि जैसे अगर कोई उद्योगपति है या कोई डॉक्टर है, उसकी एक गुडविल होती है। किसी का कोई पैसा होता है, मैं बड़ा उद्योगपति हूं तो मैं अपने बाद अपनी कैपिटल छोड़ जाऊंगा। तो ये कैपिटल जरूरी नहीं है कि हरदम ये धन के रूप में हो। ये कैपिटल हो सकता है मेरी गुडविल के रूप में हो, मेरे वोट के रूप में हो। और ये निश्चित, जब आज की तारीख में जीतना, विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया। आप सब लोग कहते हैं ना कि विनेबिलिटी, अब भाई जीत के आओगे कि नहीं आओगे, चाहे तुम कुछ करते हो। तो उसमें जब जब कोई भी परिवार का व्यक्ति जाता है तो उसको ये एडवांटेज जरूर होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात बड़े जो क्षेत्रीय दल हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इससे छुटकारा अगले 10-20 साल में कहीं मिलने का है। क्योंकि दो वजह हैं। एक तो टिकट देने की सारी ताकत तो उस परिवार के पास रहती है। दूसरा, जो संसाधन, और संसाधन में भी खास करके पैसा, वो चूंकि वो उस परिवार के पास ही ज्यादा वो संसाधन उपलब्ध है, इसलिए भी उसकी एक एडवांटेज, डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। रामविलास पासवान जी के लड़के आज कुछ भी नहीं उनके पास रह गया है, सारे एमपी भाग गए हैं, तब भी उनकी एक पार्टी तो चल ही रही है ना। तो वो मुझे लगता है कि जो हम लोग एक चीज और कहते हैं कि, और वो मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि कई जगह हम लोग जस्टिफाई करते हैं, भाई इलेक्शन जीत गए तो लोगों का मैंडेट मिल गया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्शन वो इसलिए जीते कि उनको टिकट मिला। हो सकता है उस जगह से, अगर आपको याद हो, लालू की लड़की को जब टिकट मिला था तो वो जो यादव जी थे पुराने, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका टिकट काटा गया था। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। जब टिकट ही नहीं मिलेगा, तो टिकट मिल गया, जीत गए, अब कहने को समाज के सामने कहने लगे कि हम तो इलेक्शन जीत के आए हैं, मेरे पास ये मैंडेट है, तो अब मैं परिवारवाद के उससे, ये बिल्कुल परिवारवाद है। देश का लोकतंत्र जो है, इसका नाम भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये टिकट ही देना एक लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होता है। पार्टी की कोई ना डेमोक्रेसी नहीं है, उसी परिवार के हिसाब से चलती है। तो वो मुझे लगता है कि नेतागिरी के अलावा, अब एक चीज बताइए, केवल नेतागिरी का परिवारवाद है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि मेरे लड़के का इंटरेस्ट, मैं जैसे हूं, मैं पत्रकारिता हूं, मेरे लड़के का इंटरेस्ट नहीं है पत्रकारिता में, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मेरे लड़के का इंटरेस्ट कल के दिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हो जाता, और मैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कुछ कर सकता था कि उसको उत्तर प्रदेश का कुछ बना देता, भाई मेरी औकात शायद अपने मोहल्ले के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बनाने की थी। कुछ ताकतवर लोग हैं जिनकी औकात उसको कहीं और बनाने के। तो यूज तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। जो जो लड़का है वो क्या ये इस योग्य है, मेरा लड़का क्या इस योग्य है कि वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये मेरे मोहल्ले का अध्यक्ष बने या सेक्रेटरी बने? कुछ लोगों के लड़के इस तरह से हैं। तो मेरा कहना यह है कि केवल उसी प्रोफेशन में नहीं, आज का जिस तरह का माहौल देश में हो गया है, पीपल हु आर, जो अपनी जगह पे हैं, उस जगह पे, मैं एक उदाहरण देके इसको खत्म करूंगा। मैं एक परिवारवाद से ही रिलेटेड है, ये केवल बेटे बेटियों को क्यों देखा जा रहा है, ये पत्नियों को क्यों नहीं देखा जा रहा है? कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि यहाँ के जो बहुत से आईएएस जब अधिकारी बड़े हो जाते हैं तो उनकी पत्नी की छुपी हुई प्रतिभा एकदम से प्रस्फुटित होती है, एकदम से। और आजकल एक नया आ गया है कि वो आर्टिस्ट बन जाती हैं। आर्टिस्ट बन जाने से फायदा ये है कि उस आर्ट का तो कोई मोल है नहीं, क्योंकि वो अगर आपने 2 लाइन खींची, मेरी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में आएगा, आप कहेंगे ये 2 करोड़ रुपए की है। तमाम इस समय के आर्ट के अधिकारी ऐसे हैं जिनकी पत्नी आर्टिस्ट बन के बड़ी आर्ट एग्जीबिशन लगाती हैं, जी। और वो महंगी बिकती हैं।
तो ये क्या परिवारवाद की सीमा में नहीं आता है? क्योंकि परिवारवाद केवल इलेक्शन ही नहीं है, परिवारवाद ये सब भी है। तो ये जो जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो आदमी एक शक्ति के केंद्र, पावर स्ट्रक्चर में कहीं ऊपर पहुंच गया है, वो अपने नीचे के बाद ये तय करना चाहता है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की, और उसके बाद अगर हुआ तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से बाहर ये ताकत ना निकले। अब लोग अपने बारे में बहुत सशंकित हैं, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।